और अब बात टूटे हुए उस सपने की जो हर एक गरीब ने देखा। ये सपना है एक आशियाने का, लेकिन आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भ्रष्टाचार का ऐसा सीमेंट मिलाया कि गरीबों के सपनों को तोड़ दिया और 8 करोड़ की लागत से बने 320 मकानों को खंडर बनने के लिए छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं कि हर किसी का वक्त बदलता है। सूबे में सत्ता बदली तो बहुत कुछ बदला और अब गरीबों का वो सपना सच होने जा रहा है जो पिछले 9 साल में पूरा नहीं हुआ। सरकारी योजना का बंटाधार, जनता त्रस्त, एडीए मस्त। आवंटन से पहले खंडर हुए 320 मकान, करोड़ों की योजना फांकती रही धूल। आवास योजना का सबसे कड़वा सच। गरीबों के साथ कैसे खिलवाड़ होता है, कैसे उसके सपनों को चकनाचूर किया जाता है, इसकी बानगी अगर देखनी है तो आगरा में देखिए, जहां मायावती सरकार में कांशीराम योजना के तहत 8 करोड़ की लागत से बने 320 आवास आज पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों एक सिद्धांत पर चलते हैं, वो है एकात्म मानववाद, यानी अंतिम व्यक्ति का उदय, अंत्योदय। लेकिन किस तरह से प्रशासनिक कमीशन खोरी और कहा जाए लापरवाही की वजह से जिस अंतिम व्यक्ति को उसका हक मिलना चाहिए, जिस गरीब व्यक्ति को उसका हक मिलना चाहिए, उस हक पर ये अधिकारी, ठेकेदार एक संयुक्त षड्यंत्र के तहत डाका डालते हैं। और कुछ ऐसा ही आगरा में निकलकर सामने आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि साल 2012 की जो पूरी योजना बनकर तैयार हुई है, किस तरीके से अभी तक साल 2021 हो चुका है और इन घरों पर अभी तक कोई कहा जाए जो इनके हकदार हैं, जो गरीब हैं, उनको अभी तक ये तमाम जो फ्लैट्स हैं वो आवंटित नहीं किए गए हैं। दरअसल ये मकान 2008 में बनना शुरू हुए और 2012 में बनकर तैयार हुए। नियम के मुताबिक उन्हें उसी वक्त उन गरीबों को दिया जाना था जिन्हें ये आवंटित हुए थे, लेकिन एडीए ने भ्रष्टाचार का ऐसा सीमेंट मिलाया कि ये मकान महज 9 साल में खंडहर में तब्दील हो गए। जब एबीपी गंगा इन 2012 में तैयार हुए मकानों का सच जानने ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो उसे दीवारों में जगह जगह क्रैक्स नजर आए, प्लास्टर उखड़ा पड़ा था, घरों की चौखट, खिड़कियों से लेकर लोहे और लकड़ी का सामान बर्बाद हो चुका था। कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना के तहत 320 फ्लैट्स, करीब 8 करोड़ और उसके बाद कई और भी इसमें जो मदों के तहत जो विकास कार्य होने थे उसके तहत ये आवास बनाए गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि 2012 से लेकर 2021 करीब 9 साल हो चुके हैं और किस तरह से ये पूरी तरह से ये तमाम जो पूरा जो आवासीय योजना है खंडर हो चुकी है। यहाँ तक कि आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ गेट लगाई गई थी, चौखट लगाई गई, उनको भी जो यहाँ तमाम जो असामाजिक तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, वो उखाड़ कर उनको उसको भी बेच दिया है। तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ हो सकता है कि पूरी तरह से लोहे की यहाँ चौखट लगाई गई होगी, लेकिन ये चौखट यहाँ से उखड़ चुकी है। किस तरीके से यहाँ अभी तक बिजली का जो कनेक्शन हो जाना चाहिए था वो यहाँ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कहते हैं कि हर किसी का वक्त बदलता है। सूबे में सत्ता बदली तो बहुत कुछ बदला। उस आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी उस वक्त बदलाव आया जब राजेंद्र पेंसिया एडीए के नए उपाध्यक्ष बनकर आए। आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र पेंसिया और नगर आयुक्त निखिल फुंडे ने जर्जर हो चुके इन आवासों को फिर से ठीक करने का जिम्मा उठाया है।
और 6 महीने के भीतर इन मकानों को उन गरीबों को सौंपने का लक्ष्य रखा है जिन्हें ये 9 साल पहले मिल जाने चाहिए थे। 320 आवास यहाँ पर है और खंडर तो नहीं कह सकते, इससे बुरे आवास दिखाई देते हैं। तो ये आवास ऐसे है जिनको रिवाइव किया जा सकता है। यहाँ मेनली पानी की समस्या है। पानी का जो कनेक्शन यहाँ पर जो बोरवेल हुआ था वो अब सूख गया है, तो उसके लिए पानी का नया स्रोत जल निगम ने ढूंढा है। अब कार्य शीघ्रता से करते हुए पानी यहाँ पहुँच जाएगा। बिजली में बहुत समय लगेगा नहीं, और उसके बाद जो भी ये आवास है इसको रिफर्बिश करते हुए प्रयास ये है कि 6 महीने के अंदर हम लोग जो भी आवंटी है उनको ब्लॉक बाई ब्लॉक हस्तांतरण करना शुरू करें, ताकि जिस मंशा से ये काशीराम आवास बने थे उसका उपयोग जो है शुरू हो सके। काशीराम आवासीय योजना है। 2009 में ये योजना आई थी। 2009 से 12 तक इसका निर्माण हुआ था, किंतु किन्हीं कारणवश आवंटन भी हो गया था, लेकिन आवंटन के उपरांत न तो वो लोग रहने आए, क्योंकि बेसिक 2 फैसिलिटियाँ उस समय नहीं थी। एक पानी नहीं थी, दूसरा बिजली नहीं थी। तो अब इतने वर्षों के बाद हम पुनः प्रयास कर रहे हैं। मैं और निखिल सर हैं और जो हमारे डीएम साहब हैं, कमिश्नर सर हैं, उनके भी निर्देश हैं कि कैसे न कैसे वो लोग अपने आवासों में रहने के लिए आ जाएं। तो अभी हमारा ये चल रहा है कि जल निगम से जो कार्य करवाना है वो जल निगम से करा लें, जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस थोड़ा बचा है वो हम करवा लें, और इसके साथ साथ हाइडल वाला कार्य हो जाए तो लोग यहाँ शिफ्टिंग शुरू कर दें। आगरा में ये क्रांतिकारी परिवर्तन ऐसे वक्त हुआ जब केंद्र सरकार ने 2022 तक हर गरीब के सिर पर छत देने का संकल्प किया है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि 9 साल बीत जाने के बाद भी क्यों किसी सरकार ने इन मकानों को गरीबों के सुपुर्द नहीं किया? क्यों इन्हें धूल फांकने के लिए छोड़ दिया? क्योंकि सिर्फ ऐलान कर देने से, मकान के नाम पर 4 दीवारी खड़ी कर देने से काम नहीं चलता। बिजली, पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी देनी पड़ती है, क्योंकि अगर वक्त रहते इन मकानों में सुविधाएं दी जाती और इन्हें इनके मालिकों को दे दिया जाता तो आज ये इमारत ऐसे बदहाल न होती। आगरा से एबीपी गंगा के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट।